यह घटना खमर दबन इंसिडेंट के नाम से जानी जाती है। घटना साल 1993 के अगस्त महीने में साइबेरिया के बुर्यातिया नामक जगह पर मौजूद खमर दबन नाम के पहाड़ पर घटी थी। यह पहाड़ रूस में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी व गहरी बैकाल झील के पास पड़ता है। खमर दबन काफी उबड़ खाबड़ पहाड़ है, इसलिए यहाँ पर बहुत से हाइकर्स चढ़ाई करने के लिए आते रहते हैं। यह एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी है। एक बार ल्यूडमिला कोरोविना नाम की एक हाइकिंग इंस्ट्रक्टर व सर्वाइवलिस्ट अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ खमर दबन पहाड़ पर चढ़ाई करने गई थी। हाइकिंग इंस्ट्रक्टर व सर्वाइवलिस्ट वह लोग होते हैं जो पहाड़ पर चढ़ने की व जंगल के इलाकों में जिंदा बचे रहने की ट्रेनिंग देते हैं। तो ल्यूडमिला कोरोविना नाम की एक हाइकिंग इंस्ट्रक्टर अपने 6 स्टूडेंट्स के साथ खमर दबन पहाड़ पर चढ़ाई करने गई थी। उन 6 स्टूडेंट्स में एक था 23 साल का एलेक्जेंडर क्रिसिन। एलेक्जेंडर को ल्यूडमिला बहुत लंबे अरसे से जानती थी। वह उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। साल 1993 की 2 अगस्त की तारीख को ल्यूडमिला अपने 6 स्टूडेंट्स के साथ खमर दबन पहाड़ पर चढ़ाई करने गई थी। ल्यूडमिला के सारे स्टूडेंट्स 2 ग्रुप में पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए निकले थे और एक ग्रुप को लीड कर रही थी ल्यूडमिला की बेटी नतालिया। पहाड़ पर चढ़ाई करने से पहले ल्यूडमिला को मौसम विभाग से जानकारी मिली थी कि वहां पर मौसम कुछ दिनों के लिए बिल्कुल साफ रहेगा। ल्यूडमिला के स्टूडेंट्स के साथ वाले ग्रुप को अलग रास्ते से होते हुए एक अलग जगह पर हाइकिंग के लिए जाना था, पर फिर भी ल्यूडमिला और उनकी बेटी नतालिया में तय किया कि 5 अगस्त को वो दोनों अपने अपने ग्रुप के साथ पहाड़ के ऊपर मिलेंगे जब उनके रास्ते आपस में टकराएंगे। फिर इसके बाद वो दोनों ग्रुप अपने अपने रास्ते पर निकल गए। ल्यूडमिला भी अपने 6 स्टूडेंट्स के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए चली गई। ल्यूडमिला के ग्रुप के लिए शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गए, लेकिन 4 अगस्त को मौसम विभाग की सूचना गलत साबित हुई और उसी दिन खमर दबन पहाड़ पर बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से ल्यूडमिला ने पहाड़ पर चढ़ाई रोक दी और एक जगह पर कैंप लगाकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। पूरी रात बारिश होने के बाद अगली सुबह बारिश बंद हुई। इसके बाद ल्यूडमिला और उनके स्टूडेंट्स ने अगले दिन फिर से पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अब तक ल्यूडमिला की बेटी नतालिया उस जगह पहुंच चुकी थी जहां पर उसकी मां ल्यूडमिला से मिलना था। हालांकि अभी तक ल्यूडमिला उस जगह पर नहीं पहुंच पाई थी। कई घंटे अपने मां का इंतजार करने के बाद नतालिया वहां से आगे बढ़ गई। नतालिया ने सोचा था कि शायद खराब मौसम के कारण से ल्यूडमिला लेट हो गई है, जबकि असल में बात कुछ और ही थी। फिर नतालिया कुछ दिनों में अपनी चढ़ाई पूरी करके पहाड़ के नीचे आ गई, लेकिन अभी भी इन्हें अपनी मां व उनके स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। फिर 10 अगस्त को कुछ लोग खमर दबन के पास नदी में नाव से घूम रहे थे। तभी अचानक से उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो बिल्कुल बदहवास हालत में नदी के किनारे खड़ी थी। फिर नाव में बैठे लोग उस लड़की की मदद करने के लिए इसके पास गए। फिर उन्होंने देखा कि उस लड़की के शरीर व कपड़ों पर खून के सूखे दाग पड़े हुए हैं। जब नाव सवार लोगों ने उससे पूछा कि उसकी यह हालत कैसे हुई, तब उस लड़की ने बताया कि उसका नाम वैलेंटिना उतोचेंको है और वो 6 और लोगों के साथ हाइकिंग पर आई थी और हाइकिंग के दौरान ही उसके ग्रुप के साथ एक बहुत ही रहस्यमयी हादसा हो गया, जिसमें उसके सभी साथियों की मौत हो गई। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। फिर इतना सुनने के बाद उन नाव सवार लोगों ने वैलेंटिना को पुलिस के पास पहुंचा दिया। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की की बताई जगह से 6 लोगों की बुरी तरह खून से सनी लाशें बरामद की। जिन 6 लोगों की लाशें मिली थी वो लोग थे ताटियाना यूरिवना फिलिपेंको, अलेक्जेंडर जेनेडिविच क्रिसिन, डेनिस विक्टोरोविच श्वचकिन, विक्टोरिया जालेसोवा, तिमूर बालगाबायविच बापनोव, ल्यूडमिला कोरोविना। जब वैलेंटिना से पुलिस ने पूछताछ की तो वैलेंटिना ने पुलिस को बताया कि 4 अगस्त को पूरा दिन बारिश हुई। फिर अगले दिन 5 अगस्त की सुबह बारिश बंद होने के बाद हम सभी लोगों ने नाश्ता किया और हम सभी लोग पहाड़ पर चढ़ाई करने चले गए। हम सब पहाड़ के ऊपर की ओर जा रहे थे और हमारे सबसे पीछे अलेक्जेंडर क्रिसिन था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक अलेक्जेंडर बहुत जोर जोर से चीखने लगा। जब बाकी लोग पीछे पलटे
तब उन्होंने देखा कि अलेक्जेंडर की आंख और कान से बहुत खून निकल रहा था और साथ ही उसके मुंह से झाग आ रहा था। फिर देखते ही देखते अलेक्जेंडर जमीन पर गिर गया। यह सब देखते ही ल्यूडमिला तुरंत भागकर अलेक्जेंडर के पास चली गई और उन्होंने बाकी लोगों से आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। ल्यूडमिला अलेक्जेंडर को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर तब तक वह मर चुका था। फिर जैसे ही बाकी लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, वैसे ही उन्हें ल्यूडमिला के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। ल्यूडमिला की चीख सुनकर जब बाकी लोग पीछे पलटे, तब उन्होंने देखा कि ल्यूडमिला की भी आंख और कान से खून निकल रहा था और मुंह से झाग आ रहा था। फिर देखते ही देखते ल्यूडमिला अलेक्जेंडर के ऊपर गिर गई और उनकी भी मौत हो गई। फिर ल्यूडमिला को देखने के लिए तातियाना फिलिपेंको उनके पास गई, पर कुछ समय बाद ही तातियाना फिलिपेंको भी चीखने लगी और फिर उसने अपना सर जमीन पर जोर जोर से पटकना शुरू कर दिया। इसके बाद उसकी भी आंख और कान से खून आने लगा। फिर उसकी भी उसी तरह से मौत हो गई। इस तरह अचानक रहस्यमय तरीके से अपने साथियों को मरते देखकर बाकी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर अपनी जान बचाने के लिए विक्टोरिया और टिमोर बापानोव वहां से दूर भागने लगे। इसके अलावा डेनिस एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप गया। इस ग्रुप की आखिरी मेंबर वैलेंटिना उतोचेंको यह सब देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। विक्टोरिया और टिमोर वहां से भागते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़े और बाकियों की तरह ही तड़प तड़प कर मर गए। इसके बाद वैलेंटिना और डेनिस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। फिर भागते हुए अचानक से डेनिस की आंख और कान से खून निकलने लगा और वो भी जमीन पर गिरकर मर गया। और फिर अपनी जान बचाने के लिए ग्रुप की आखिरी बची हुई सदस्य वैलेंटिना वहां से भागकर पहाड़ के नीचे की तरफ चली गई। वहां से भागते समय वैलेंटिना के पास एक टेंट और कुछ कपड़े ही थे। पहाड़ के नीचे आकर वैलेंटिना ने अपना टेंट लगाया और रात होते ही वो सो गई। वैलेंटिना को लग रहा था कि वह भी बाकी लोगों की तरह मारी जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। फिर अगली सुबह वैलेंटिना को याद आया कि अगर उसको इस जगह जिंदा बचे रहना है तो उसको खाना पानी की जरूरत पड़ेगी। खाने पीने का सारा सामान उसके साथियों के पास था, जिनकी अब मौत हो चुकी थी। फिर वैलेंटिना पहाड़ पर चढ़कर वापस वही जाती है जहां उसके साथियों की मौत हुई थी। फिर वहां जाकर वो देखती है कि उसके साथियों की लाशें ठीक उसी तरह से पड़ी है जिस तरह उनकी मौत हुई थी। फिर वैलेंटिना ने सावधानी से अपनी जरूरत का सामान लिया और वापस अपने टेंट पर चली गई। इसके बाद 4 दिनों तक वहां पर भटकने के बाद एक नदी के पास उसको कुछ नाव सवार दिखाई दिए, जिन्होंने उसको पुलिस के पास पहुंचा दिया। वैलेंटिना ने पुलिस को सारी बात बता दी थी। फिर भी पुलिस ने उसके साथियों को ढूंढने का काम 24 अगस्त से शुरू किया था। फिर पुलिस को ल्यूडमिला और उनके 5 स्टूडेंट्स की लाशें भी मिल गई थी। फिर उनका पोस्टमार्टम किया गया और बताया गया कि उनकी मौतें हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है, यानी ठंड में जम जाने से हुई है। हालांकि ल्यूडमिला की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मरने वाले सभी लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी पाई गई थी और सभी के फेफड़ों में घाव भी पाया गया था। फिर इस केस को एक हादसा बताकर बंद कर दिया गया।